जनाब इंस्पायरिंग वुमेन में आज हमें ज्वाइन किया है एक ऐसी पीएचडी स्कॉलर ने जिन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग में पीएचडी कर रखी है। एजुकेशनिस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, बहुत सा काम कर रही हैं, लोगों की वेल बीइंग के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। जनाब सीईओ हैं बिलेस की, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी है, साथ ही साथ यूथ विजन फाउंडेशन को भी उसकी प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत ज़्यादा सोशल वर्क भी कर रही हैं। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर तैयबा हुसैन को। तैयबा, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। तैयबा, इतनी सी उम्र में माशाल्लाह इतना कुछ, आप तो वैसे ही इंस्पायरिंग, सही मानों में एक इंस्पायरिंग वुमेन है। ये बताइए कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब बचपन से शौक था घर को सजाने का और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का? टू बी ऑनेस्ट, घर से जाने का बचपन से बिल्कुल शौक नहीं था। अगर कभी अम्मी से पूछें तो वो तो कहेंगी बहुत गन चाहती थी। लेकिन ऑब्वियसली फाइन आर्ट से तो इंटरेस्ट था, लाइक कलरिंग और ड्राइंग्स एंड ऑल। और उसके बाद जो अभी मेजर जो मैंने चूज़ किया अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग, वो मास्टर्स में, जब मास्टर में एडमिशन लेना था तब। उससे पहले बीएससी लेवल पे तो टेक्सटाइल मेजर किया था। लेकिन ये है कि टेक्सटाइल में भी थोड़ा सा वो तशनगी नहीं रह जाती कि अच्छा कुछ और होना चाहिए था, इसमें कुछ और होना चाहिए था। सो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में लगा कि फैब्रिक्स तो हैं ही साथ में फॉर द फैब्रिकेशन एंड फॉर द फर्निशिंग, लेकिन उसके साथ में डिफरेंट मटेरियल्स, डिज़ाइन, बिल्डिंग्स, घर, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। प्लस नेचर का जो एलिमेंट है, फूल, दरख्त, पौधे और नेचुरल एलिमेंट्स जैसे लाइट है आपकी और ये सब चीज़ें, ये तो ऑब्वियसली इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आ जाती हैं। तो फिर कहा कि नहीं, अच्छा, आई एम वेरी मच, आई कैन टोटली कनेक्ट, क्योंकि आई एम रियली मच इनटू होम डेकोरेशन और मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है तैयबा के साथ बातें करके। एंड एक्चुअली आई एम गोइंग टू टेक वेरी नाइस टिप्स फ्रॉम तैयबा। लेकिन तैयबा, साथ ये भी बताइएगा कि ये तो हो गई एक फील्ड, लेकिन आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप यूथ के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करिए, तो उसके हवाले से भी हमें बताएं, फिर हम आपकी टिप्स भी लेंगे। श्योर। अच्छा, मुझे लगता है टीचिंग और जो एजुकेशन के टीचिंग वाला जो एलिमेंट है, इट्स माय फर्स्ट लव। अच्छा, मुझे बोलना, बातें करना बहुत पसंद है। तो मुझे लगता है कि जो टीचिंग वाली जो फील्ड है ना, वो हमेशा डिज़ाइनिंग कंसल्टेंसी से भी पहले जो रहेगा, मेरे लिए स्पेशल वो है मेरी टीचिंग फील्ड। और उसमें एक गैप मुझे हमेशा ये फील होता था जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया, मैंने जब प्रैक्टिकल अपनी लाइफ शुरू की, प्रैक्टिकल फील्ड में जब मैं गई राइट आफ्टर माई बीएससी, तो मुझे पता चला कि जो किताबों में पढ़ा हुआ है ना, वो तो फील्ड में है ही नहीं। अच्छा, इट हैपेंस विद एवरीवन। हमें अब किताबों को पढ़ने के बाद लगता है कि ये तो इट्स टोटली डिफरेंट। जब हम फील्ड में आते हैं तो मेरा ख्याल है कि हमें किताबों को भी चेंज करना चाहिए, वक्त आ गया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। तो टीचर्स चेंज करने चाहिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज। और उसके बाद जो जो प्रैक्टिकल फील्ड में होता है वो किताबों में नहीं होता। तो मुझे लगा कि शायद बीएससी अभी कम एजुकेशन है तो कुछ और करना चाहिए ना। सो एमएससी किया तब भी यही, एमफिल किया तब भी यही, कि वो गैप रह जाता है ना आपका कि प्रैक्टिकल क्या करना है और बुक्स में क्या पढ़ा है, वो गैप फिलअप नहीं हो रहा होता। सो पीएचडी भी कर ली तो मुझे हमेशा ये चीज़ बहुत अंदर पिंच करती थी कि वो एक जो आपका गैप रह जाता है ना, कि जो आपको जो आपकी स्टडीज़ हैं और जो आपका प्रैक्टिकल जो फील्ड है वो उसको कनेक्ट करता है, वो गैप नहीं फिलअप हो रहा था। पीएचडी करने के बाद भी फील नहीं हुआ? पीएचडी करने के बाद भी फील नहीं हुआ, ट्रस्ट मी। सो मैंने फिर आई एम वर्किंग एज कोर्स डायरेक्टर एट PIM एज वेल। सो मैंने फिर आज से 3 साल पहले मैंने फिर अपना एक ऐसा प्रोफेशनल डिप्लोमा डिज़ाइन किया मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के साथ मिलके, जिसमें मैंने अपने फर्स्ट ईयर से लेके PhD तक मैंने जितना कुछ पढ़ा था ना, मैंने उसके जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे मैंने वो सारे निकाले, उसकी समरी बनाई और उसके बाद अब वो मैं अपने स्टूडेंट्स को कंडक्ट कराती हूँ। और उसके बाद ये कि उसमें मैं 1 महीना, ये 3 मंथ्स का प्रोफेशनल डिप्लोमा होता है, और उसमें मैं 1 से 1.5 महीना उनको स्टडी कराती हूँ, थ्योरी पढ़ाती हूँ, और उसके बाद मैं उनको प्रैक्टिकल फील्ड में फेंक देती हूँ कि जाओ एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ। क्योंकि प्रैक्टिकल उसमें जाते हैं तभी आप डेफिनेटली नई चीजें भी, बिल्कुल ऐसे ही है। सो फर्स्ट टाइम उनके साथ थोड़ी मिस्टेक होती है, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम दे आर प्रो। एग्जैक्टली, सही करना शुरू कर देते हैं। जो है वो ज्यादा एक तो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और जो चीज़ आप प्रैक्टिकली करके सीख लेते हो और फिर आप कभी नहीं भूलते। अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये थी कि उन्होंने अपने जो 12-15 सालों का निचोड़ था ना, वो 3 माह के डिप्लोमा में जो है वो घुसा दिया, और आइंदा आने वाले बच्चों को जो है ये वाली कमी महसूस ना हो। दिस इज रियली नाइस। अच्छा, सोशल वर्क के हवाले से भी बताइए, आप यूथ विजन फाउंडेशन चला रही है, ये क्या है?
बेसिकली इसमें जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के अलावा भी कोई भी कोई यंग बच्चा आ जाए, बच्चे आ जाए, तो हम उनको ये अप्रिशिएट करते हैं कि इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर यू हैव टू बी जॉब प्रोवाइडर, बिकॉज एवरी टाइम यू कैंट ब्लेम एनी वन फॉर एवरीथिंग। सो उसमें ये होता है कि हम कहते हैं कि डिप्लोमा आपने कर लिया 3 मंथ्स का, उसके बाद आप अपने बिजनेस प्रपोजल्स बनाएं और वो बिजनेस प्रपोजल्स जूरी में हमें पिच करते हैं, देन फिर हम उनको फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। वेरी नाइस। सो ये है कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसमें वो एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। और Very उसके nice. बाद पहले साल में थोड़ा ऑब्वियसली एक अपने साथ वो अपने साथ किसी एक को मिलाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर और लोग होते जाते हैं। सो उस तरह ये होता है कि एक टाइम आता है जिसमें वो दूसरों को जॉब्स दे रहे होते हैं। सो दिस इज़ माई मेन मोटो कि आप जॉब्स ढूंढे मत, आप दूसरों को जॉब क्रिएट अच्छी करें। बात, दिस इज बहुत रियली अच्छी बात। इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। और आने वाला फ्यूचर भी सलमान, हम इसीलिए कहते हैं ना कि हमारी जितनी भी यूथ है वो क्यों प्रोडक्टिव हो सकती है, उसे सूरत में प्रोडक्टिव हो सकती है कि जब आप जॉब्स ढूंढने की बजाय अपने लिए कोई काम करें। और ये जो इन्होंने एक एजुकेशन सिस्टम का एक जो फ्लॉ हमारे निकाला कि प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, इसी वजह से जो है बच्चे हमारे एंटरप्रेन्योर नहीं बनते। अगर ऐसे हम ही है, बच्चों को ऐसे ही ट्रेनिंग है। ऐसे करें कि वो आए और एंटरप्रेन्योर बने, अपना ऐसे ही बिजनेस है। स्टार्ट तो करें। ये बताएं कि इतना कुछ आप कर रही हैं, मैनेज कैसे करती हैं? तो ये एग्जैक्टली ये किस तरीके से आप तमाम चीजों को देखिए, लेके एक चलते प्रोवर्ब होता है कि जो चीज़ आपको पसंद है ना, आप वही काम करें तो वो कभी भी आपको काम नहीं लगेगा, वो आपको एज अ हॉबी लगेगी। हाँ नाइस। सो मुझे डिज़ाइन की फील्ड पसंद है, मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, मुझे बोलना पसंद है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इजीली मैनेज हो जाती स्मार्टली हैं। सब चीजों को कनेक्ट कर लिया ना, जो इनका पैशन है उसी को पढ़ा, फिर उसके बाद उसी को पढ़ा भी पढ़ाया, रही हैं। exactly. तो और फिर उन्होंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया, तो अब आपने एंटरप्रेन्योर आप लोगों को बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो खुद भी एक एंटरप्रेन्योर है। ये जो बेलेजे है, हाँ, मैं इसके इसी हवाले की से तरफ आने बताइएगा, वाली बट थी। इट्स अ वेरी डिफरेंट नेम। जी, इसका मीनिंग है, इट्स अ स्पेनिश वर्ड और इसका मीनिंग है ब्यूटी विद द ब्रेन। सो ये मैंने अपने आप को सामने रख के इसका नाम रखा है। सेल्फ प्रेजिंग होगी। we should always praise ourselves. जरूरी है। सो इसमें ये है कि इट्स माई रजिस्टर्ड कंपनी, जिसके थ्रू मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंसल्टेंसी देती हूँ। और बेसिकली मेरे जो डिज़ाइंस की डिफरेंट बात है, ऑब्वियसली मार्केट में बहुत से डिज़ाइनर्स हैं। सो मेरा जो डिज़ाइन है वो दूसरे डिज़ाइन से अपने आप को थोड़ा इस तरह डिफरेंट करता है कि मैं बेसिकली सस्टेनेबल इंटीरियर डिज़ाइनिंग को बहुत प्रमोट करती हूँ। And what is that? जिसमें आप सस्टेनेबल इंटीरियर डिज़ाइनिंग को आप इजी वे में अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो इको फ्रेंडली डिज़ाइन, Okay. जिसमें आपके जो मटेरियल्स Close to हैं the nature. क्लोज टू द नेचर हैं, नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल एलिमेंट्स को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्लस आप नेचर को अपने डिज़ाइंस के साथ बहुत कनेक्ट रखते हैं, सो दैट जो टेक्नोलॉजी के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं ऑब्वियसली वो आपकी सेहत पे भी पड़ रहे हैं, आपके इन्वायरमेंट पे भी, आपके मेंटल हेल्थ पे, पीस पे, तो उसको फिर अकोमोडेट करने के लिए और उस हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए आप नेचर के एलिमेंट साथ में कनेक्ट वेरी नाइस। तो अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह से हम बात करते हैं नेचर के हवाले से, इंटीरियर डिजाइनिंग में प्लांट्स का बहुत मेजर रोल है, तो प्लांट्स को कैसे आप, और कौन कौन से ऐसे इंडोर प्लांट्स हैं जो हमारे व्यूअर्स को भी आप बताएं कि ये आप घर के अंदर रख सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो इंडोर प्लांट्स में आपके पास एग्जॉटिक प्लांट्स आते हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं और ऑब्वियसली वो हर कोई बहुत महंगे हैं। नहीं अफोर्ड कर सकता। सो मैं कभी भी उनको, ऑब्वियसली क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, लेकिन मैं कभी भी उनको प्रमोट नहीं करती। मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे पास लोकल प्लांट्स हैं, हमारी लोकल नर्सरी money से plant इजीली है। मिल जाते हैं। मनी प्लांट है आपका, उसके बाद आपका तुलसी का पौधा है जो कि इंसेक्ट रिपेलिएंट है। अभी डेंगू आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ आप स्प्रे करने के आप इंसेक्ट रिपेलिएंट प्लांट्स रखें। और अच्छा, फॉर्चुनेटली हमारे घर में लगा हुआ है और उसका अब कहवा बड़ा अच्छा है। मैं तो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैंने तो ये तक पढ़ा है कि इंडियंस यूज टू वो उसकी इबादत भी करते हैं। जी, इसलिए ऐसे ही। उसके अलावा आप स्नेक प्लांट रख सकते हैं इंडोर में, आपकी जो इंडोर एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। Very nice. उसके बाद बेडरूम्स में आप लेवेंडर रखें। में कहा जाता है कि रात को भी ऑक्सीजन जो है वो जनरेट करता है। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। उसके अलावा लेवेंडर का प्लांट आप बेडरूम्स में रखें, वो आपका पीस ऑफ माइंड, अमेजिंग। और दूसरा आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो उसको बहुत इम्प्रूव Very करता nice, very है। सो ये इंस्टेड ऑफ कि आप मेडिकल जाएं, आप नेचर वाला मेडिकल साथ वेरी में नाइस। रख लें। अच्छा मुझे ये बताइए कि कलर्स के साथ कैसे प्ले करते हैं? मैंने देयर आर वेरी बोल्ड कलर्स, आपको उसको न्यूट्रल करना है। आई मीन इफ यू यूज रेड, अगर हमारे ये सोफे रेड हो
तो हमें इसको न्यूट्रलाइज कैसे करना होगा, क्या कलर हम यूज करें कि वो जरा टोन डाउन हो जाए? अच्छा, एक आपका स्टाइल आता है मिनिमलिस्ट अप्रोच। यस। तो आजकल जैसे हम लोगों का लाइफस्टाइल चल रहा है बड़ा भागम दौड़ एंड ऑल, सो आई एम एक्चुअली अ ट्रू एडवोकेट ऑफ मिनिमलिस्ट अप्रोच। कम से कम चीजें रखें अपने कम से घर कम में। चीज लिखें, लेकिन टू द पॉइंट, एक्यूरेट, exactly. जहाँ चाहिए दैट्स वहाँ इट, राइट अमाउंट ऑफ कलर, राइट साइज ऑफ या राइट प्रोपोर्शन ऑफ फर्नीचर्स। सो अगर आपको बहुत बोल्ड कलर पसंद है तो उसको टोन डाउन करने का एक तरीका होता है कि एक स्टाइल होता है हमारा सेंडेवियन स्टाइल, जिसे स्कैंडेवियन भी बोलते हैं लोग। सो उसमें ये होता है कि आपके पास एक ब्राइट कलर है और उसको टोन डाउन करते हैं आप न्यूट्रल कलर पैलेट से, और आपका जैसे फ्लोरिंग है, आपकी सीलिंग है, वो सब भी टोटली न्यूट्रल में चली जाएगी। आप उसमें टिंट्स यूज़ कर लें, पाउडर्स यूज़ कर लें या न्यूट्रल कलर यूज़ कर लें। सो उससे ये होता है कि आपका जो शॉक होता है पॉपअप कलर का वो भी पूरा हो जाता है, प्लस वो आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा शार्प। अच्छा, आपने बहुत मैं बल्कि आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह अभी आप लोग बात कर रहे थे, क्या इंटीरियर डिजाइनिंग के भी कुछ फैशन ट्रेंड्स होते हैं? क्योंकि एक ज़माने में कारपेट्स, सब लोग कारपेट्स हर कर कुछ रहे अरसे थे। के बाद अब तो हम देखते हैं कि चेंज हो जाता है। पिछले दिनों फार्म हाउस थीम इतनी इन थी कि हर इतनी- बंदे ने फार्म और हाउस फिर लोग देखिए, बना उससे दिया पहले अपने लोग घर। जो है वो लगवाते थे पत्थर, हाँ। अब टाइल्स की तरफ सब आ गए हैं। तो ये क्या ट्रेंड्स होते हैं? आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है? देखिए ट्रेंड्स कुछ हम लोग ना बाहर वेस्ट से भी बहुत अब तो खैर हम इंस्पायर बहुत हो लेने लग जाते गए हैं। हैं। सो जो कारपेट वाला जो आपका ट्रेंड था ना, वो आया था बाहर से, लेकिन वो यहाँ पे फेल इसलिए हुआ था बिकॉज ऑफ द डस्ट। Yes. अब वो डस्ट को कैच कर लेता है, उसकी वजह से अस्थमा के इशू हैं, आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, एलर्जीज हैं। सो हमारा यहाँ का जो सेटअप है उसमें रग्स, कारपेट्स अ बिग नो नो। अब दूसरा ये कि जैसे पहले पत्थर लगता था या अब टाइल लगता था, देखिए हर चीज़ इनोवेट हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है। सो टाइल भी एक्चुअली पत्थर की एक रिफाइंड फॉर्म है। सो ऑब्वियसली जब आप अपग्रेड होते जाते हैं, टाइम आगे जा रहा है, चीज़ें मॉडिफाई होती जाती हैं, तो आप उनको चेंज कर लेते हैं। लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ऑब्वियसली ट्रेंड्स आते हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन सस्टेनेबल इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ये होता है कि आप ट्रेंड्स वो वाले रखते हैं जो एवरग्रीन। अच्छा, ये चेंज बताइए नहीं कि हो जिस तरह जाता। से आपने बात की कि हम ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जो मिनिमलिस्टिक हों, और लाइट्स का यूज कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सनलाइट, और आप घर ऐसा डिजाइन करें कि सनलाइट ज्यादा एंटर हो रही है, सो ये चीजें कितनी मैटर करती है? देखिए सनलाइट आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी, प्लस आपके एनर्जी एफिशिएंट, Yes. आपके बिल्स वगैरह कम आएंगे। सो इसका बेस्ट तरीका ये है कि हैव सम पैशो इन योर हाउस। अगर आप पैशो नहीं रख सकते, अच्छा, इट्स गर्मी भी तो परफेक्टली बहुत होती है फाइन। ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सो पैशो को आप प्लांट्स के साथ ट्रीट करके फिर बनाएं। बिल्कुल Very ऐसा ही है। वैसे जी So- तो आपसे बहुत ज़्यादा बातें हाँ। करने का चाह रहा था, लेकिन वक्त की कमी, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है, हर इंसान अपने घर को डेकोरेट करना चाहता है और उसको बेहतर बनाना चाहता है। बट आप यहाँ पर आई, इतना अच्छा लगा, और यू आर इंडीड एन इंस्पायरिंग वुमन, Yes. यू आर एन इंस्पिरेशन। तो मैं ये कहूँगा, कीप इंस्पायरिंग अस एंड कीप इंस्पायरिंग द नेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।